हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने ये पिछली क्लास में क्या देखा, हमने अधिगम से संबंधित कुछ बातें देखी थी। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, अधिगम के स्थानांतरण तक। तो ये अधिगम की हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। ये क्लास आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएसपीआरटी इत्यादि के लिए ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा पहला टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। टॉपिक है हमारा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं अधिगम स्थानांतरण के। पहला सिद्धांत है सामान्यकरण का सिद्धांत। सामान्यकरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं आपके चार्ल्स जूड। इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, इस सिद्धांत का नाम है उभयनिष्ठ तत्व का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि दो विषय वस्तु में उभयनिष्ठ भाग का स्थानांतरण होगा। दो विषय वस्तुओं में उभयनिष्ठ भाग का स्थानांतरण होता है। भाग का स्थानांतरण होता है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपने एक ही सूत्र पर बहुत सारे सवाल किए। मान लीजिए आपने कौन से फॉर्मूले पर सवाल किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल किए, तो आपको हर क्वेश्चन को ही ना याद होगा। याद क्या होगा आपको, उसका जो फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक ही सूत्र पर आधारित सवालों में सूत्र का स्थानांतरण। एक ही सूत्र पर आधारित सवालों में सूत्र का स्थानांतरण। ऐसा तो नहीं है ना आप सारे क्वेश्चन याद रखेंगे तो उसमें याद क्या होगा आपकी, सिर्फ फॉर्मूला। तो ये क्या है आपका सामान्यकरण का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स जूड। इसका अन्य नाम है उभयनिष्ठ तत्व का सिद्धांत। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड। सेकंड है जी कारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं आपके स्पीयरमैन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जी कारक जन्मजात और सार्वभौमिक होता है और इसी का स्थानांतरण होगा। इन्होंने बताया जी कारक जन्मजात व सार्वभौमिक होता है, अतः इसी का स्थानांतरण होगा। अतः इसी का स्थानांतरण होगा। अब द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। दो कारक कौन कौन से हैं, एक होता है आपका जी कारक और एक होता है आपका एस कारक। जी कारक क्या होता है, जी कारक होता है आपका जन्मजात, और ये जो एस कारक होता है ये क्या होता है, ये होता है अर्जित। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जी कारक क्या है, मात्रा में अलग होगा, मात्रा में अलग। और एस कारक क्या है आपका, मात्रा व प्रकार में अलग। ये क्वेश्चन एक बार आया था, मात्रा व प्रकार में अलग होता है, तो उसका आंसर होना था आपका एस कारक। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सूच का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है आपके, कोहलर महोदय। इसका अन्य नाम क्या है, आरोपण का सिद्धांत। ये आपने सुना भी होगा कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, यानी बनमानुष पर।
और सबसे ज्यादा प्रयोग कौन से पर किए? सुल्तान। सबसे ज्यादा प्रयोग सुल्तान कौन था? एक बनमानुस था। सबसे ज्यादा प्रयोग किए सुल्तान पर। नेक्स्ट है आपका समान तत्वों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय। इन्होंने क्या बताया? ये किससे समानता रखता है? ये समानता रखता है चार्ल्स जूट के सामान्यकरण के सिद्धांत से। अब इसमें इन्होंने बताया पहले व बाद के अधिगम में जहां तक समानता होगी स्थानांतरण वहीं तक होगा। पहले व बाद के अधिगम में जहां तक समानता होगी स्थानांतरण वहीं तक होगा। स्थानांतरण वहीं तक होगा। ये क्या है? ये है आपका समान तत्वों का सिद्धांत। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आपने उसे पहले दिन क्या सिखाया? आपने उसे सिखाया एबीसी पहले दिन। सेकंड दिन आपने क्या सिखाया उसे? ए बी सी डी और ई। तो उसे सेकंड दिन में क्या होगा? एबीसी उसने पढ़ा था पहले दिन भी और यहाँ भी पढ़ा, तो सिर्फ स्थानांतरण एबीसी तक ही होगा। ये क्या कहना चाहते हैं इस सिद्धांत के बहाने? ये कहना चाहते हैं थॉर्नडाइक महोदय। इन्होंने ऐसा बताया अपने समान तत्वों के सिद्धांत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र की अवधारणा किसने दी? अधिगम के वक्र की अवधारणा दी एबिंगहॉस ने। और एबिंगहॉस को क्या कहा जाता है? इन्हें अधिगम मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक। और भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। अधिगम के वक्र और पठार की अवधारणा इन्होंने दी। जैसे और क्या किया इन्होंने? विस्मृति के अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया। शिक्षण सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग। ये सब चीजें किसने की? एबिंगहॉस ने। आप लिख सकते हैं। अब अधिगम के वक्र है क्या? अधिगम के वक्र सीखने की गति को दिखाते हैं। किस चीज को दिखाते हैं? सीखने की गति को। जिससे हम यह जान सकते हैं कि किसी अधिगमी द्वारा दिए गए कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितनी तेजी से कार्य करना पड़ेगा। क्या है अधिगम के वक्र की डेफिनेशन? डेफिनेशन है अधिगम के वक्र सीखने की गति को दिखाते हैं, जिससे हम यह जान सकते हैं कि किसी अधिगमी द्वारा दिए गए कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितनी तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हमारे अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं अधिगम के वक्र के? 4 प्रकार। कौन कौन से? सरल वक्र, नतोदर, उन्नतोदर और मिश्रित वक्र। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अधिगम का वक्र हमेशा गति और समय के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। पहला है आपका सरल वक्र। इसमें क्या होता है? इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि सीखने की गति हमेशा एक समान होती है। यानी सीखने की समान गति किसमें बताया? आपके सरल वक्र में। तो इसका वक्र कैसा होगा? ऐसा। क्या हमेशा मनुष्य एक जैसा सीखता है? नहीं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे आदर्श वक्र या असंभव वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो हमेशा एक सा सीखे। तो इसलिए इसे असंभव वक्र भी कहा जाता है। ये हमने देखा सरल वक्र। नेक्स्ट हम देखते हैं नतोदर, धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र। आप नतोदर कह लो, धनात्मक कह लो या बढ़ता निष्पादन वक्र कह लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा वक्र किस किस के बीच खींचा जाएगा? गति और समय के बीच। इसमें क्या है कि शुरू में क्या होगा?
सीखने की गति धीमी, शुरू में धीरे और बाद में तेज। जैसे आप कैसे कह सकते हैं, जैसे आपका भी कोई एग्जाम नहीं आ रहा है तो आप क्या सोचेंगे, धीरे धीरे पढ़ लो। जैसे आपको पता चलता है कि क्या यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है या सी टेट का एग्जाम आने वाला है तो आपकी स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाती है। ऐसे इसमें बताया गया है। क्या है, तो इसमें बताया कि शुरू में क्या होगा, धीरे होगा, सॉरी। जैसे आपका यहाँ से हम वक्र लेते हैं तो शुरू में कम 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 और लास्ट में एकदम से बढ़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, नतोदर धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र। अब है हमारा उन्नतोदर ऋणात्मक या घटता निष्पादन वक्र। सेम किसका उल्टा होने वाला है, ये नतोदर का। उसमें क्या था कि आपकी बाद में स्पीड बढ़ रही थी, इसमें क्या होगा आपकी शुरू में। अब क्या है कि आपका पेपर है कोई, तो आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपकी गति क्या है, पढ़ने की स्पीड क्या है आपकी, तेज है। और जैसे ही आपका पेपर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपकी स्पीड कम होने लगती। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में शुरू में आपकी स्पीड कैसी होगी, तेज, और बाद में कैसी होगी, बाद में होगी धीरे। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, शुरू में क्या है आपकी तेज और बाद में क्या हुई आपकी कम होती गई। ये क्या है आपका उन्नतोदर ऋणात्मक या घटता निष्पादन वक्र। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित सर्पाकार या एस टाइप वक्र। इसमें क्या है, इसमें बताया कभी तेज होती, कभी धीमे होती, कभी तेज होती, कभी धीरे होती। तो ऐसी है इसमें। इसमें हम कह सकते हैं अधिगम की असमान गति, अधिगम की असमान गति। इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम ऐसे ऐसे, कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी। तो ये क्या था हमारा अधिगम के वक्र। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या है, अधिगम का पठार अधिगम की अवरुद्ध गति को दिखाता है। पहले हम लिख देते हैं अधिगम का पठार अधिगम की अवरुद्ध मतलब जहां बाधा आई है, अवरुद्ध गति को दिखाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, इसे हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। इसमें है जैसे ऐसे ऐसे बच्चा सीख रहा है, यहाँ क्या हुआ, वो उसकी सीखने की समय सीमा थोड़ी देर के लिए रुक गई, मतलब वो कुछ सीख नहीं पा रहा। यहाँ क्या है, ऐसे ऐसे ये वाली जो स्थिति है, ये क्या है, पठार। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पठार बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि नींद आ रही हो बच्चे को, या थकान हो, या क्या हो सकता है दुर्घटना हो गई हो उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, या हो सकता बच्चे की रुचि नहीं हो। ये सब क्या है, अधिगम के पठार के कारण। नेक्स्ट है हमारा अधिगम के पठार की विशेषताएं। अब अधिगम का पठार बनना कोई बुरी बात नहीं है। ये क्या है, इसकी विशेषताएं लिख देते हैं पहले। यह क्या है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सेकंड विशेषता क्या है इसकी, यह हमेशा वक्र पर बनता है। यह हमेशा वक्र पर बनता है। नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी कि पठार अवरोध या रुकावट प्रकट करता है, न कि समाप्ति। पठार रुकावट या अवरोध
प्रकट करता है, न कि समाप्ति। और क्या विशेषता हो सकती है इसकी? पठार कोई अपराध या गलती नहीं है। यह क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब सभी बनाते हैं। आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पठार सभी बनाते हैं, अतः यह क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो लेंगे हम लेंगे अधिगम पठार दूर करने के उपाय। उपाय क्या हो सकते हैं इन्हें? अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? रुचि जागृत हो जाए, यानी रुचि जागृत करना। और क्या हो सकते हैं? शिक्षण विधि बदलना, शिक्षण विधि बदलना। और क्या हो सकते हैं? जैसे पर्याप्त आराम करना, आराम करना। ये क्या है? अधिगम के पठार दूर करने के उपाय। नेक्स्ट है हमारा अधिगम के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है सार्थक अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं आपके डेविड आसुबेल। आपको पहले बताया गया है कि इन्होंने क्या दिए थे? अधिगम के प्रकार दिए थे। किसने दिए थे? आसुबेल ने। कौन कौन से दिए थे? रटंत अधिगम, 4 प्रकार दिए थे ना इन्होंने। कौन कौन से थे? रटंत, सार्थक, अभिग्रहण और कौन सा था? लास्ट था अन्वेषण। ये क्या बताए थे? ये बताए थे अधिगम के प्रकार। किसने? डेविड आसुबेल ने। इनके सिद्धांत का नाम है सार्थक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। ये किसने दिया? ये भी आपका किसने दिया था? डेविड आसुबेल। नेक्स्ट है समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आपका गुथरी महोदय ने। इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब जो उसके समीप ज्यादा समीप होगा ना कार्य, उस तरीके से सोल्व करना चाहेगा। कोई भी समस्या को सोल्व करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अपने समीप वाले मेथड का इस्तेमाल करता। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है गुथरी के, इन्होंने एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। एकमात्र मनोवैज्ञानिक। ये क्वेश्चन आया है कि जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया वे कौन थे? तो वे थे आपके गुथरी। एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिसने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया। कौन थे? गुथरी को कोई महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये दिया आपके टॉलमैन ने। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि अगर कोई व्यक्ति है उसे नहीं पता कि आम किस चीज का है, आम किसे कहते हैं, तो उसे क्या करना है? आपको सिंपल सा आम दिखा देना है, तो उससे उसे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आम को बोल रहा है। इन्होंने चिन्ह को ज्यादा महत्व दिया। और टालमैन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इन्होंने क्या बताया? शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं किसने बताई? टालमैन महोदय ने। किसने दी है? टालमैन। कितनी अवस्थाएं दी शिक्षण की? इन्होंने शिक्षण की दी हैं 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं 3? फर्स्ट है शिक्षण पूर्व अवस्था। शिक्षण पूर्व अवस्था। सेकंड है आपकी अंत्य क्रियात्मक अवस्था। अंत्य क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है उत्तर अंत्य क्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है। उत्तर अंत्य क्रियात्मक अवस्था।
तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। इसमें हमने क्या किया, अधिगम को हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।